और चलिए अब बात करेंगे हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान बवाल हो गया। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। नूंह जिला प्रशासन को बाहर के दूसरे जिलों से फोर्स बुलाना पड़ा। अभी इंटरनेट बंद कर दिया गया है, साथ ही इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। आपको मालूम है कि सोमवार को शोभा यात्रा नूंह के नल्हड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर झिरका की तरफ रवाना हुई थी। जैसे ही ये तिरंगा पार्क के पास पहुंची, वहां एक समूह के लोग पहले से जमा थे। दोनों पक्ष के आमने सामने आते ही उनमें तकरार हो गई और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। इसमें कई लोग और पुलिस वाले जो हैं वो घायल हो गए। 2 होमगार्ड्स की मौत हो गई है और वहीं कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना 3 आम लोगों के भी मारे जाने की खबर है। इस घटना में अब भिवानी के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने कमान भी संभाल ली है। हरियाणा के 4 जिलों में हिंसा फैलने की खबर है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी धारा 144 लागू है। हरियाणा सरकार ने इस घटना के पीछे साजिश होने की बात कही है। तो सवाल यही है कि नूंह की साजिश के पीछे कौन कौन है और सरकार कब इस तरह की साजिश रचने वाले लोगों पर कार्रवाई करेगी, कब इन दंगाइयों पर आखिरकार कार्रवाई होगी। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात नूंह में बने हुए हैं। ये देखिए पहली तस्वीर जो है आप देख सकते हैं, जहां पर एक कार में आगजनी कर दी गई है। दूसरी तस्वीर देखेंगे आप, सड़क के उस पार बड़ी संख्या में कार को आग के हवाले कर दिया है, तोड़फोड़ जो है वो की गई है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार जो इस वक्त हरियाणा के जो तमाम 4 जिले हैं जहां पर नूंह में हिंसा की आग जो है, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये तस्वीर देखिए। शोभा यात्रा पर फायरिंग कैसे की गई, शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इलाके में तनावपूर्ण माहौल अभी भी बना हुआ है। हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवा जो है वो 2 अगस्त तक के लिए बंद कर दी गई है। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। धारा 144 वहां पर लगा दी गई है और इसके जरिए आप अंदाजा लगाइए कि आखिरकार माहौल खराब करने वाले लोग ये कौन हैं और इन पर कब कार्रवाई होगी। इतनी बड़ी संख्या में कैसे छतों पर पत्थर आ जाते हैं। 15 से 20 लोग जो हैं वो छतों पर चढ़कर ऊपर से पत्थरबाजी करते हैं। इन लोगों की पहचान आखिरकार कब होगी। और बड़ा सवाल ये है, क्या ये LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है, क्या उसका फेलियर नहीं है? क्या इस तरह की कोई इनपुट जो है वो पुलिस प्रशासन को नहीं मिला था, और अगर मिला था तो समय रहते कार्रवाई की आखिरकार क्यों नहीं की गई? देखिए, तो में हिंसा कल जो 31 तारीख को नूंह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, DGP साहब, ADG CID, ADGP लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के ज़िलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएँ हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहाँ पहुँच चुकी हैं। देखिए, कल जो 31 तारीख बढ़ाओ तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नूंह हिंसा के बाद आज की ये तस्वीरें खौफनाक हैं। गुरुग्राम के बादशाहपुर सोहना रोड पर हुड़दंग हुआ है। सोहना रोड पर सरेआम दुकानों में लूटपाट हुई है। इंडिया न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि सोहना रोड पर आज क्या हुआ, किस तरह से देखिए दुकानें में लूटपाट की जा रही है, दुकानों का सामान तोड़ा जा रहा है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुकानों का सामान लेकर भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको आज की दिखा रहे हैं, जहां पर
कई तरह की हिंसात्मक घटनाओं को लेकर जानकारी मिल रही है और ये बादशाहपुर में देखा जा रहा है किस तरह से गुरुग्राम सोहाना के बाद अब बादशाहपुर में तनाव की बात भी सामने आ रही है। छिटपुट घटनाएं भी हो रही हैं हिंसा की। बड़ी संख्या में लोग देखिए किस तरह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, दुकानों को तोड़ा जा रहा है, सामान निकालकर लोग ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, सड़क पर तोड़फोड़ की जा रही है। ये आज की तस्वीर है। कल की तस्वीर इससे पहले हमने आपको दिखाई जहां पर नूह में आपने देखा किस तरह से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और इसी लूटपाट को लेकर गुरुग्राम के बादशाहपुर से मोहित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखते हैं। सीधे देख सकते हैं इंडियन हरियाणा पर किस तरीके से जो महक कार्टन शॉप जो है उन व्यापारियों की दुकानों के साथ जो है तोड़फोड़ की जा रही है। और ये लगातार जो विद्रोह है ये दो गुटों के बीच जो है कल शुरू हुआ था, नूह से शुरू हुआ था और उसके बाद तस्वीरें आप बादशाहपुर की सीधे तौर पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है व्यापारी हैं वो दुकान को बंद करके जा चुके हैं, मगर एक जो भीड़ है वो गुस्से में है और लगातार जो है अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर एक के बाद एक जो है तोड़फोड़ हुई है और आगजनी भी हुई है। और ये तस्वीरें गुरुग्राम के सोहना रोड की तस्वीरें हैं जहाँ पर देखा जा सकता है किस तरीके से जो लोग हैं वो अंदर चढ़ रहे हैं, दुकान के अंदर तोड़फोड़ करने के लिए चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दुकान जो है आप देख सकते हैं महक कार्टन शॉप के नाम से है और तोड़फोड़ दुकान में की जा रही है। इस शख्स को आप देख सकते हैं कि पूरी जो भीड़ है इस सोना रोड पर जमा हो गई है लोगों की, आपको हम दिखाना चाहेंगे। और मैं बता दूं इस दुकान के सामने भी मार्केट में तोड़फोड़ की गई है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें कि जो जूस कॉर्नर है, इरफान पहलवान दुकान है, रॉयल बाइक सेल एंड परचेज है, उसके साथ भी उनकी दुकानों पर भी तोड़फोड़ की गई थी। तस्वीरें अभी सामने आई थी कुछ देर पहले ही कि कुछ युवा जो है लाठी डंडों से यहाँ पर हमला किया और उसके बाद और तस्वीरें जो हैं दुकान के साथ तोड़फोड़ की आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गुरुग्राम में लगातार जो आग है इस तरीके की जो है धधक रही है और दो गुटों के बीच जो कल बवाल हुआ था, मसला हुआ था, उस मसले के बाद अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से जो है विद्रोही जो है सड़कों पर उतर आए हैं और इस तरीके से जो है तोड़फोड़ अलग अलग इलाके में की जा रही है। आप देख सकते हैं कि लोग इकट्ठे हैं सड़कों के ऊपर। एक तरफ मार्केट को पूरे तरीके से तोड़ दिया गया तो दूसरी ओर अब ये जो सामने दुकान बनी है रजाई गद्दों की ये दुकान है इसके साथ जो है तोड़फोड़ की जा रही है। युवा साफ तौर पर सड़कों पर आप देख सकते हैं ये सभी युवा हैं जो तोड़फोड़ के लिए पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से जो है आप सीधी तस्वीरें इंडियन न्यूज़ हरियाणा पर देख रहे हैं और किस तरीके से ये जो पूरा उग्र होते जा रहे हैं युवा। और गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव से पहले सोहना रोड की तस्वीरें हैं, वाटिका चौक के पास की तस्वीरें पड़ती हैं जहां पर देख सकते हैं दुकान के अंदर तक जो है घुस गए हैं और उनके साथ जो है सामान को कहीं ना कहीं जो है बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें गुरुग्राम के सोहना रोड से हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें गुरुग्राम की साइबर सिटी गुरुग्राम की हैं जिस तरीके से जहां दूसरी ओर जिला प्रशासन शांति की अपील लोगों से कर रहा है तो मगर ऐसे में लोगों का गुस्सा अब उन दुकानों पर फूट रहा है जिनको आप देख सकते हैं। और देखिए किस तरीके से जो है तोड़फोड़ की जा रही है। ये सीधी लाइव तोड़फोड़ हम आपको दिखा रहे हैं। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकान के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। गुरुग्राम के बादशाहपुर की तस्वीरें हैं, ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। गुरुग्राम के बादशाहपुर की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक के बाद एक जो युवा है वो गुस्से में नज़र आ रहा है और ये तस्वीरें गुरुग्राम के बादशाहपुर से हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए मोहित कुमार। फिर आप साफ तौर पर सीधे देख सकते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बादशाहपुर से जुड़ गए हैं नवीन निशांत और साथ ही नूह से दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपक आपके पास आ जाती हूँ, नूह में इस वक्त क्या हालात हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से ये पूरी हिंसा भड़की, क्या प्रशासन को इस पूरी हिंसा को लेकर, इस पूरे घटना को लेकर किसी तरह का इनपुट नहीं था और अगर नहीं था तो क्या ये LIU का फेलियर नहीं है? दीपक आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए दीपक मैं आपके पास आऊंगी। नवीन निशांत हमारे साथ बादशाहपुर से है। नवीन, बादशाहपुर में इस वक्त क्या हालात हैं? क्योंकि हमने देखा कल की हिंसा के बाद आज जो है वो बादशाहपुर में दुकानों में तोड़फोड़ की गई, वहां पर भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं, वहां पर भी हिंसक घटनाओं की जानकारी मिल रही है। अभी वहां पर क्या हालात है? बिल्कुल, देखिए बता दें कि नूह और मेवात की जो आग थी, सोहना की जो आग थी, वो आज बादशाहपुर पहुंच चुकी थी और बादशाहपुर जो मेन चौराहा है वहां पर दुकानों में तोड़फोड़ की गई हिंसक युवाओं द्वारा। और
दुकानों में लूटपाट की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने समय रहते उन्हें कंट्रोल कर लिया था, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद खबर आई कि बादशाहपुर के इलाके में ही जो कादरपुर रोड है वहाँ पर झुग्गियों में आग लगा दी गई। ये तकरीबन 3 बजे की करीब की घटना है और आप देख सकते हैं कि जो पूरी झुग्गियाँ थी ये पूरी तरह से जला दी गई हैं। मुख्यतः यहाँ पर कबाड़ का काम होता था, लोग यहाँ पे जो कबाड़ हैं उसकी खरीद बिक्री करते थे और दोपहर 3 बजे के करीब अचानक से पुलिस को कॉल मिली कि जो कादरपुर रोड पे जो झुग्गियाँ हैं, जो कबाड़ के दुकान हैं, उनमें पूरी तरह से आग लगा दी गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और इस पूरी स्थिति को नियंत्रित किया गया। जो बाजार है वहां से इसकी दूरी तकरीबन 500 मीटर के करीब है। तो ऐसे में लगातार जो आग है नूह मेवात सोहना की, वो अभी के समय सोहना रोड से पीछे पहुंच रही है। ये कादरपुर की पूरी सड़क है और यहाँ पर 2 आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। एक ये स्पॉट है और यहाँ से दूसरी जो स्पॉट है वो तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर है सड़क के उस तरफ। जब तक यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जब तक आग बुझाती, स्थिति को नियंत्रित करती, तब तक फायर ब्रिगेड को ये कॉल मिलती है कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक दर्जी की दुकान में आग लगा दी गई। तो निश्चित रूप से जो आगजनी की घटनाएं हैं, जो लूटपाट की घटनाएं हैं, वो आज देखने को मिली है। लेकिन बड़ी राहत की खबर ये है कि नूह मेवात और सोहना के जो इलाके हैं वहाँ पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है। नूह में भी हालात जो हैं वो सामान्य नज़र होते आ रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू अभी भी वहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि सोहना का जो इलाका है वहाँ पर बाजारें खुल चुकी हैं। क्योंकि जब हम सुबह सोहना पहुँचे थे तो वहाँ पर बाजारें पूरी तरह से बंद थी। सड़कों से जो जली हुई गाड़ियाँ थी उनके मलबों को हटाया जा रहा था। लेकिन शाम होते होते जो सोहना के बाजार हैं वो अब पूरी तरह खुल चुके हैं। तो जो इलाके कल हिंसा प्रभावित थे, खासकर सोहना, क्योंकि जब नूह में पूरी ये वारदात निकलकर सामने आई तो उसका असर सोहना में देखने को मिला। और सोहना का जो अंबेडकर चौक है वहां पर तकरीबन 20 से 22 गाड़ियां जला दी गई थी, कुछ दुकानों में आग लगा दी गई थी। तो वहां पर स्थिति अभी के समय सामान्य होती नजर आ रही है। लेकिन कादरपुर रोड इस वक्त जहां मौजूद है वहां पर आज दोपहर 3 बजे के करीब हिंसा हुई थी। पहले कुछ दुकानों में लूटपाट की कोशिश की गई। ठीक है नवीन, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं कि सोहना में अभी हालात जो हैं वो सामान्य हैं। जावेद भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, सबसे बड़ा सवाल तो नूह को लेकर है कि किस तरह से शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई और क्या प्रशासन को इस तरह की घटना को लेकर किसी तरह का कोई इनपुट नहीं था, और अगर नहीं था तो ये LIU का एक बड़ा फेलियर है। इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर दी जाती है। देखिए, बिल्कुल बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ग्राउंड जीरो जहां पर शिव मंदिर है, जो कि तकरीबन कई साल पुरानी मंदिर बताई गई, जहां से कल जो है शोभा यात्रा निकली थी, और ये जो नूह के इलाके में पड़ता, पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर है, जहां इस वक्त ITBP की जो पूरी एक बटालियन है वो वहां पर रुकी हुई है। और कल वहीं पर तकरीबन शाम तक लोग फंसे हुए थे, जहां पर लोगों का कहना है, जो हमारी सरपंच वहां पर है उनसे बात हुई, कि पहाड़ी के पीछे यानी कि मंदिर के दाएं साइड से वहां पर गोलियां चल रही थी मंदिर की तरफ। उसके बाद वहां पर पुलिस जो थे उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। उसके बाद बहुत ही मुश्किल से हालात को सामान्य किया गया। और इस वक्त मैं नूह में ही खड़ा हुआ हूं, जो मेन पॉइंट है जहां से शोभा यात्रा निकली थी। मेरे पीछे जो सड़क है, और सड़क से मैं अपने विजय सुधीर को कहूंगा कि देखिए यहां पर ही एक जो इनोवा कार है उसको जलाया गया था, और यहां पर जो पूरी तरीके से जो आप सड़कों पर जो पत्थर देख रहे हैं और ये जो जला हुआ टुकड़े देख रहे हैं, ये उस कार की है। ये पूरा एक एरिया है जहां पर इस एरिया को दिखाया गया था। सामने भी गाड़ियां हैं, देखिए उस तरफ जो क्षतिग्रस्त हुई थी तमाम ये गाड़ियां पूरे इलाके को जहां पर जो उपद्रवी थे उनके तरफ से पूरा तोड़फोड़ किया गया था। अब फिलहाल जो जानकारी है, हमने ये सवाल भी पूछा था और हमने इंटरव्यू भी किया था DC जो कि प्रशांत पवार हैं, कि क्या वाकई इंटेलिजेंस फेल्यूर था, क्योंकि सिर्फ तकरीबन हजारों की तादाद में शोभा यात्रा में लोग थे और एक बाहुल एरिया से निकलना, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक शख्स को लेकर लगातार आ रहा था कि उसको रोकना है, उसके आने की जो संभावना बताई जा रही थी, तो ऐसे में जो दूसरे पक्ष की तरफ से सोशल मीडिया पर एक चेतावनी दी जा रही थी, तो लोकल इंटेलिजेंस जो है कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा गया था, उस पे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस इसलिए फेलियर माना गया कि इतनी बड़ी तादाद में जब यहां से लोग निकल रहे शोभा यात्रा में, 1000 की तादाद में पुलिस वहां पे डिप्यूट किया गया है। अब हालात को सुधारने के लिए यहां पे CRPF, ITBP और दूसरी पैरामिलिट्री BSF, दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहां पर उतारा गया है। तो यही अगर शोभा यात्रा के दौरान कल जो लोग हैं वो मंदिर में फंसे हुए थे,
क्या जो लोग वहां पर फंसे थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है और प्रशासन क्या कह रहा है कि नूह में कब तक स्थितियां जो हैं वो सामान्य हो जाएंगी? देखिए, मेरी डीसी डिप्टी कमिश्नर जो है प्रशांत पवार और जो वहां पर जो नरेंद्र थे, जो एसपी थे, उन दोनों से हमारी बात हुई इंटरव्यू के ही माध्यम से। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है वो जो हालात है एक बार फिर से सामान्य हो जाएगा, लेकिन जो नेट है, जो नेट कनेक्शन है, उसके लिए उनका कहना है कि अभी 1-2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन बहुत ही जल्दी नेट भी है, जो नेट सेवा वहां पे खोल दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आज अमन कमेटी की तरफ से मुस्लिम पक्ष के लोग आए थे, लेकिन उसमें दूसरे पक्ष के लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे। हालांकि डीसी ने कहा, प्रशांत पवार ने, कि हम शाम में भी एक कॉल करेंगे जिसमें उन लोगों को बुलाया जाएगा और हम लगातार टच में हैं। हमारा मेन जो मोटिव है कि हालात सामान्य हो और पूरी तरीके से जो हालात को काबू पाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से आफ्ताब अहमद जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं, जान मोहम्मद, जाकिर हुसैन जो कि एमएलए रह चुके हैं, ये सब पहुंचे थे। अब काफी तादाद में मुस्लिम पक्ष था। उन्होंने यही कहा इंडिया न्यूज को कि हम भी चाहते हैं कि जो गुनहगार है उनको सजा मिले। और साथ ही हम आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि शोभा यात्रा के दौरान इस तरीके की गड़बड़ी हुई है, जो बवाल हुआ है। यही दूसरी तरफ मंदिर में भी जब हमने एक सरपंच जिनसे हमने इंटरव्यू किया था, जिन्होंने बताया कि मंदिर के पीछे पहाड़ियों की तरफ से जब गोली चल रही थी, जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके का पूरा हालात था। तो उन्होंने भी बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय और जो सामने जो समुदाय, दो समुदायों के बीच में इस तरह की झड़प हुई, क्योंकि इतने सालों में आज तक हमने कभी नहीं देखा। मैंने इसे नूह के पीछे, नूह के सड़क के पास ही, कि हर साल जब ये यात्रा निकलती है तो इस बार आखिरकार इस यात्रा को टारगेट क्यों किया गया? इतनी बड़ी संख्या में युवा छतों पर कैसे इकट्ठे हो गए और इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कैसे इकट्ठे कर लिए गए? क्योंकि हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, 15 से 20 लोग छतों पर चढ़े हैं और पत्थर मार रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो हालात है, जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक जो शख्स है, जो मोनू शख्स है, जिसको लेकर ये जो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वीडियो वायरल हो रहा था, उसको लेकर जो कहीं ना कहीं दोनों समुदाय में एक झड़प चल रही थी एक पुराने मामले को लेकर। तो कहीं ना कहीं यही वजह अभी तक जो हुई, जो मुस्लिम समुदाय है या हिंदू समुदाय जिनकी तरफ से बात हुई, ग्राउंड जीरो की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ग्राउंड पे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि हमने आज तक, जो मुस्लिम पक्ष है जिनसे हमने बात किया, उनका कहना है कि हम बच्चे से बड़े हो गए, लेकिन आज तक कभी शोभा यात्रा में किसी ने ऐसा नहीं सुना होगा किस तरह का कुछ बवाल हुआ। वही हिंदू पक्ष के भी जो मंदिर में थे, उन्होंने भी कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि जो शोभा यात्रा वो इसी रास्ते से निकलती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उनकी तरफ से अलर्ट दिखाना चाहिए। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अभी जो मेरे सोर्स है वो ये बता रहे हैं कि जो हिंदू समाज है और एक जो मेव समाज यानी कि मुस्लिम समाज, जिनको मेवात के जो लोग उनको मेव कहते हैं, उनके बीच जो कुछ घंटों पहले एक आपसी मीटिंग हुई है, जो इंटरनल तरीके से रखी गई थी, उसमें प्रशासन भी मौजूद था। उन दोनों को बैठाया गया है। जो जानकारी मिल रही है, जो यहाँ की एलआईयू है वो भी उस मीटिंग में मौजूद थी, जो लोकल इंटेलिजेंस है उनकी तरफ से ये जानकारी आ रही कि दोनों समाज को बैठाया गया है। लेकिन हालात की अगर हम बात करें तो हालात देखिए, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी और आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस साजिश का जिम्मेदार कौन है और आने वाले समय में सरकार इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार लोगों पर, दंगाइयों पर आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा के दौरान नूह में हुई हिंसा और बवाल के बाद बड़कली चौक और गांव सिंगार में भी हिंसा फैली। उपद्रवियों ने बड़कली चौक पर दर्जनों दुकानों को जलाया, तो वहीं गांव सिंगार के राधा कृष्ण मंदिर और महादेव मंदिर को भी घेर लिया गया। इस दौरान गांव सिंगार में गाड़ियों पर भीड़ ने पथराव कर दिया और एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान कुल्हाना से आगरा जा रहे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और हिंसा में घायल लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ देखा, किस तरह की घटना उस वक्त घटी, सुनिए जरा। जाने दो, इतनी देर में तो शीशा फोड़ना चालू कर दिया। कितने लोगों को मारा वहाँ बहुत ही लोगों को मारा है। मैं तो उतरा भी उनसे बात करने के लिए, पर इतनी देर में उनने मेरे सर में पत्थर ही पत्थर मार दिए। तो देखिए, लोगों की तरफ से ये कहा गया कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग आए और हमला किया गया। ये गाड़ियां हम आपको दिखा रहे हैं, जिन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, जिन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है, और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह से दहशत फैलाई गई, कैसे शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। और सिर्फ नूह नहीं, नूह से आगे भी, चाहे सोहाना की बात कर लीजिए, चाहे आप बादशाहपुर की बात कर लीजिए, हिंसा की आग यहां तक भड़की।
हरियाणा के नूह में हुए बवाल में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर इस दंगे के पीछे कौन है? वो कौन बवाली है जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया? इंडिया न्यूज आपको सिलसिलेवार तरीके से तस्वीरें दिखा रहा है, साथ ही हम साजिश क्यों कह रहे हैं ये भी आपको समझाते हैं कि आखिरकार इस पूरी घटना से साजिश की बू आ रही है। हरियाणा की नूह की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि नूह में बवाल के लिए खास तौर पर तैयारियां की गई थी। देखिए बाकायदा किस तरह से तैयारियां जो है वो की गई थी। ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें दिख रहा है कि दंगाइयों ने कैसे सवारी बस को रोका और तोड़फोड़ की। ये देखिए दंगाई सड़कों पर आए, सवारी बस को रोका गया और फिर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया गया उसमें। अब आपको तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। नूह की एक और तस्वीर है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे नूह में गाड़ियों को फूंक दिया गया, कैसे एक एक करके गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कैसे दहशत फैलाई गई। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ ही ये तस्वीरें दंगे के बाद की हैं, जहां पर वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दंगाइयों ने कैसे गाड़ियों को आग के न सिर्फ हवाले कर दिया बल्कि जमकर पत्थरबाजी भी की गई। कैसे पत्थरबाजी की गई, पूरी जो प्लानिंग है इस पूरी हिंसा को लेकर पहले से ही दंगाइयों की तरफ से कर ली गई थी। छतों पर बड़ी संख्या में पत्थर इकट्ठे कर लिए गए थे, बड़ी संख्या में युवाओं को इकट्ठा किया गया था। 5वीं तस्वीर आपको दिखाते हैं दंगे के बाद की। देखिए कैसे दंगाइयों ने नूह में आगजनी की, कैसे गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। धू-धू कर जलती गाड़ियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि नूह में हालात बेहद खराब हैं। ये तस्वीरें हाथों में डंडा लेकर और चेहरे पर रूमाल बांधकर इन दंगाइयों को देखिए किस तरह से यहां पर पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों को रोका गया, तोड़फोड़ की गई। सोना कॉम्प्लेक्स में इस वक्त मौजूद है जहां पीस कमेटी की मीटिंग चल रही थी और डीसीपी गुड़गांव साउथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धांत जैन सर, क्या कुछ रहा मीटिंग में, क्योंकि सोहना तक आग आ गई थी हिंसा की? देखिए आज यहाँ पुलिस पब्लिक पीस कमेटी की मीटिंग की गई है और मीटिंग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और सभी ने अपने विचार रखे और पीस वैसे भी रेस्टोर्ड है, कोई समस्या की बात नहीं है और सभी ने आश्वासन दिया है कि आगे किसी भी प्रकार की कोई उपद्रव की घटना, किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं होगा। सर कब तक उम्मीद है जिंदगी नॉर्मलसी पे आ जाएगी, क्योंकि नूह पूरा प्रभावित है, सोहना तक हम अंबेडकर चौक देख रहे थे पूरा प्रभावित है, सोहना चौक तक कब तक लगता है कि स्थिति सामान्य हो जाएगी? देखिए स्थिति अभी सामान्य ही है और कुछ एक आध घंटे में बाजार खुल जाएंगे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और दोनों पक्षों में आराम से प्रशासन के सम्मुख बात हुई है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन अब एक्टिव नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि नूह की साजिश के पीछे जो भी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना दोबारा देखने को ना मिले। इनसाइड स्टोरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक छोटे